हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 2 द एड्रेस। मार्गा मिकनो ने राइट किया हुआ था। ये स्टोरी जो थी ये एक डॉटर की स्टोरी है। प्रेग्नेंट मतलब पॉइगनेंट मर्मस्पर्शी कहानी है। हु गोज इन द सर्च ऑफ हिज हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द बार, और वो अपने माँ के सामान को ढूंढने के लिए जाती है युद्ध के बाद। कहाँ? हॉलैंड में। वैन शी फाइंड्स देम, जब उसे ये सब मिलता है। द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर लाइफ, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी पुरानी लाइफ की मेमोरीज को जगा देती हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और फिर वो जो है सारी चीज़ों को वहाँ पर छोड़कर जाने का निर्णय कर लेती है। एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और जो है आगे बढ़ने का सोचती है। मतलब ये है कि वो जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसको मिले, वो उनको छोड़ने का प्रयास करती है। वो सोचती है कि मैं इन सभी चीज़ें, जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी मेरी माँ से संबंधित जो भी यादें हैं, उन सभी यादों को, सभी वस्तुओं को मैं छोड़ दूँ और अपनी ज़िंदगी को उसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ा दूं, अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ ले जाऊं। पुरानी मेमोरीज़, पुरानी स्ट्रीट, पुरानी गलियां, पुरानी चीज़ें और मेरी माँ का जितना भी पुराना सामान है, उन सबको मैं छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे के लिए बढ़ा लूं। वह जो है ये डिसाइड करती है। और ये इस पूरी एड्रेस में इसी के बारे में बताया गया है कि किस तरह ये जो सारी चीज़ें उसको याद आती हैं, वो परेशान करती हैं। उसकी जो माँ है उसकी डेथ हो जाती है, और फिर वो जो है अपनी माँ के सामान को ढूंढने के लिए एक किसी जगह पर जाती है, जो कि उसकी माँ के द्वारा वह एड्रेस जो है वो बताया गया था। तो ये जो एड्रेस चैप्टर है वो उसी एड्रेस से रिलेटेड है, उसी एड्रेस से संबंधित है, और उसी एड्रेस से लिया गया है। और ये इस एड्रेस पर जो है उसकी माँ की एक फ्रेंड रहती है, तो वो जो सारा सामान रहता है उसकी उस फ्रेंड के पास रहता है। तो ये जो ऑथर है वो अपनी माँ की फ्रेंड के घर जाती है इस, और उस एड्रेस पर वो अपनी उसकी चीज़ों को देखती है, तो उसको उसकी माँ की यादें आती हैं, उसकी चीज़ों की पुरानी यादें आती हैं। वो जो है उस यादों से वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती है, वो अपनी माँ को भूल नहीं पाती है। उस एड्रेस पर वो सारी चीज़ों को बिखरा हुआ देखती है, उसको बहुत दुख होता है, बहुत सारी बातें उसको, पुरानी सभी बातें उसको याद आती रहती हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये पूरी इसी एड्रेस से रिलेटेड है, और ये जो पूरी कहानी में उसी के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, आपको आगे बहुत पसंद आएगी। चलिए अब हम वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, तो उस महिला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शी हैड ओपनड द डोर अ चिंक, उसने एक थोड़ा सा डोर ओपन किया, उसमें दरार टाइप की थी। आई केम क्लोजर, मैं पास आई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और स्टूड के पास खड़ी हुई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैंने बोला कि मैं डॉटर हूँ मिसेस एस की। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपना हाथ जो है डोर पर लगा लिया, जैसे कि सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, वो इसको और आगे नहीं खोलना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसके फेस ने कोई भी पहचान का कोई भी साइन नहीं दिया। सी केप्ट स्टार्टिंग एट मी इन साइलेंस, उसने स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और उसने मुझे बिल्कुल वो साइलेंस में मुझे देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, फिर मुझे ऐसा लगा शायद गलती हो गई है। मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट, इट इज़ हर, यह वह नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे केवल एक बार देखा था, फ्लीटिंगली, मतलब फिर भी जाते हुए। एंड दैट वॉज ईयर्स है, वो कई साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट, और यह बहुत प्रोबेबल था कि आई हैड रंग द, संभावना थी कि मैंने, हो सकता है कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, मैंने गलत दरवाजे घंटी बजा दी हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, स्टेप टू साइड, फिर वुमन जो है अंदर गई, अंदर जाने देती है और एक जगह जा खड़ी हो जाती है। तो शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन रिटेड कार्डियन, वो मेरी माँ का एक हरे कलर का कार्डियन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो वुडन बटन्स थे वो लगभग पीले से हो गए थे। शी सॉ दैट, उसने देखा कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डियन एंड हाफ हेड
herself again behind the door. और उसने ये देखा कि मैं उसकी माँ का गार्जियन देख रही हूँ, सो उसने जो है दरवाजे के पीछे वो आधी छुप गई. बट आई न्यू, मुझे मालूम था कि दैट आई वॉज राइट, मैं सही हूँ. वेल यू न्यू माई मदर, तुम मेरी माँ को जानती हो? मैंने पूछा. हैव यू कम बैक, सेड द वुमन. वुमन ने कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि तुम वापस नहीं आओगी. ओनली मी, केवल मैं. ये जो स्टोरी है जो हम देख रहे हैं, एक स्टोरी इस एड्रेस चैप्टर की है. और इसमें क्या होता है कि एक युद्ध के बाद एक लड़की अपने माँ के सामान वगैरह को देखने के लिए आती है. और जब वो आती है तो उसके साथ क्या घटनाएं होती हैं, क्या बातें होती हैं, तो थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलती है, थोड़ी सी स्टोरीज़ जो है वो बताती है वो. तो उसी टाइप की ये कोई पैराग्राफ ये स्टार्ट हुआ है. और यहाँ पे जो लड़की है वो उस वूमन के घर गई है, तो वूमन ने दरवाज़ा खोलने से उसको मना कर दिया है. फिर वूमन के बीच में और लड़की के बीच में थोड़ी सी बात हुई. और फिर वूमन ने उससे, जैसे लास्ट लाइन में लिखा है ना कि वूमन उससे पूछती है क्या तुम वापस आ गई हो, क्योंकि वूमन ये सोचती है कि अब जब युद्ध में से कोई भी वापस नहीं आता, तो ये हॉलैंड वगैरह की स्टोरी है ना. वहाँ पर युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद की कंडीशन है, जो लड़की जाती है अपनी मम्मी का सामान वगैरह लेने जाती है, तो वो स्थिति यहाँ पे बताई गई है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है. नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो रही है हमारी. अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड. उसके जो गलियारा रहता है उसके पास में एक डोर जो है ओपन ही बंद होता है. अ मस्टी स्मेल, एक गंदी सी स्मेल आती है. आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू. वो कहते हैं मैं, मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती. आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन. तो मैंने उससे बोला कि भाई मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और आई वॉन्टेड टू वॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ. तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ. तो वुमेन बोलती है कि मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है अभी बात करना, और आई कांट सी, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती एन द टाइम, और कभी आना. सी नोडेड एंड कॉशसली क्लोज द डोर. उसने सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया, ऐसे कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी. ऐसे बंद किया कि जो घर के अंदर अगर कोई रह रहा हो तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप. मैं खड़ी रही स्टेप पर. द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड. तो जो सामने की खिड़की थी वहाँ पर जो पर्दा टंगा हुआ था वो थोड़ा सा मूव हुआ. समवन स्टर्ड एट मी. किसी ने मुझे अंदर से देखा. वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड. तो शायद वो पूछना चाहती थी मुझे क्या चाहिए. वो नथिंग, कुछ नहीं. द वुमेन हैड सेड. तो महिला ने आंसर दिया, कुछ नहीं, इट वॉज नथिंग. आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन. मैंने फिर से नेम प्लेट देखी. उस पर क्या लिखा था? डॉर्लिंग. डॉर्लिंग नाम था उसका, महिला, और उसकी मम्मी की वो दोस्त थी. इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल. और ब्लैक लेटर्स में सफ़ेद एनेमल से, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ दरवाजे पर जैम पर एक नंबर लिखा हुआ था 46. मतलब ये नंबर उसको याद था. देखते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है. एज आई वॉक स्लोली, फिर मैं धीरे धीरे आई वॉक स्लोली टू द बैक टू द स्टेशन गई. आई थॉट अबाउट माई मदर. मैं अपनी मदर के बारे में सोच रही थी. हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो. ये एड्रेस जो किसने दिया था 46 वाले, उसकी माँ ने दिया था. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर. ये जो था वॉर का पहला आधा हिस्सा था. मतलब युद्ध, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के बाद की स्थिति बताइए. आई वॉज होम फॉर अ वीक अ फ्यू डेज. मैं घर पर कुछ दिन के लिए आई थी उस समय जब युद्ध चल रहा था हाफ में. इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज. और मैं ये देखकर बहुत स्ट्रक हो गई कि कुछ रूम्स में कुछ परिवर्तन हुआ है. आई मिस वेरियस थिंग. मुझे कई चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली. माई मदर वॉज सरप्राइज. मेरी मदर बहुत आश्चर्यचकित हुई. आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. मैंने बहुत जल्दी से इस चीज़ को नोटिस किया. दैन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. उन्होंने, मेरी माँ जो थी उस समय जब मैं आई थी उस समय उन्होंने, मेरी माँ ने डॉर्लिंग के बारे में बताया था. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर. मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना. बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर. परंतु जो वो थी वो मेरी माँ की एक सहेली थी. whom she hadn't seen for years. जिनको उसने कभी नहीं देखा था. शी हैड सडनली टर्नड अप. वो अचानक मुड़ी एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट. उनके कॉन्टैक्ट को फिर उन्होंने रीन्यू किया. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली. और तब से वो वहाँ रेगुलरली आई थी. एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर. तो वो कहती जैसे जब कभी वो आती थी तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके चली जाती थी. मेरी माँ ने बताया. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो.
उन्होंने वे जो अपने साथ चांदी का जो चम्मच छुरी वगैरह होती है वो ले गई एक बार। एंड देन द एटिक प्लेट्स दैट हैंग देयर, और कुछ एंटिक प्लेट्स मतलब प्राचीन कुछ प्लेट्स थी वो यहाँ पे लटकी हुई रहती थी। शी हैड ट्रबल लॉगिंग दोज लार्ज वेसेस, वहाँ बहुत बड़े बड़े गमले थे बड़े बड़े, तो वो भी ले गई। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे बहुत चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो क्रॉकरी है उसके कारण उनकी जो कमर वगैरह है उसमें कुछ चोट लग जाए। माई मदर शोकर हेड पिटिंग, मेरी माँ ने भी मतलब मुझे बता दिया है ना। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क, मैंने कभी भी अपनी माँ से ये नहीं पूछ पाई कि शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, या उसने खुद अपने आप को सजेस्ट कर दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, उसने जो है जिद भी की। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वह मेरी सारी चीज़ों को सेव करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, अगर हम यहाँ पर उनको छोड़ देते तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, सी से वो हमेशा बोलती थी कि हम जो है हर चीज़ को खो देंगे। मतलब ये जितनी भी चांदी वगैरह की चीज़ें वो ले जा रही थी वो डॉली, तो वो ये कहकर हमेशा ले जाती थी कि अगर आप उन चीज़ों को वहाँ छोड़ देंगे तो वो लॉस हो जाएंगी, गुम जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, टूट फूट हो जाएगी। तो इस टाइप से वो बोलकर जो है उसके घर की, लेखिका के घर की सारी सामग्री जो है मिसेस डॉली अपने घर में ले जाती थी। ये है इसका पूरा मतलब। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, तो मैंने एक बार माँ से पूछा क्या आप मतलब सहमत हो कि वो हर चीज़ यहाँ से उसको ले जानी चाहिए, एज इफ दैट्स नेसेसरी, हाँ जैसे कि ज़रूरी है। मेरी मदर चिल्लाने लगी, है ना। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ऐसा मतलब उनसे इस तरह से बात करना एक इंसल्ट वाली बात होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और ये एक रिस्क भी है, देखो कितना रिस्क ले रही है वो, कि इस टाइम सी गोज आउट ऑफ द, तो हर बार जब वो डोर के बाहर जाती थी विद अ फुल सूटकेस ऑफ बैग, इतना बड़ा बैग सूटकेस वगैरह लेकर के वो जब घर के बाहर जाती थी तो माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी मदर देखती भी थी ये सब, दैट आई वॉज नॉट एटरली कन्विंस, मैं इससे सब कन्विंस नहीं होती थी। तो सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे मक्कार ऐसे ऐसे मेरी आज देख रहा ना ऐसे उन्होंने देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद जो है हमने उनके बारे में उससे कोई भी बात नहीं की। मीनवाइल, इसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं अपने स्टेशन पर आ गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, इन सब चीज़ों पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस, मैं अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, मैं जो है इन सब स्थानों पर अपनी जो जगह थी वहाँ पर पहली बार आई थी इस युद्ध के बाद। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, परंतु मैं जो है आगे नहीं जाना चाहती थी जैसा कि ज़रूरी था। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट्स ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज, और मैं जो है वो गलियों को देखकर, हाउसेस को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, पुराने समय की मेमोरीज जो कि भरे हुए थे, मैं उनको देखकर जो है वो अपसेट भी नहीं होना चाहती थी। तो इन द ट्रेन बैक, वापस जब ट्रेन में आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि जो डॉर्लिंग थी वो मेरे सामने बैठी थी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैंने उनको पहली बार देखा। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, ये सुबह का जो समय था जबकि मेरी माँ ने उसके बारे में बताया हुआ था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ी लेट उठी थी, कमिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आई। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी जो माँ है वो किसी को बाहर छोड़ रही हैं। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, और जो वुमेन थी उसका जो कमर थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो देयर इज़ माई डॉटर, तो उसने, मेरी माँ ने कहा देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी पुत्री है, डॉटर है। सी बैकन टू मी, तो उन्होंने मुझको इशारा करने लगी वो। द वुमेन नोडेड, वुमेन ने ऐसे ऐसे सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, फिर सूटकेस ली अंडर द कोट रैक के अंदर। सी वोर अ ब्राउन कोट, एक बहुत बड़ा ब्राउन कोट पहने हुई थी वो। एंड अ शेपलेस हैट, उनका जो हैट था वो शेपलेस था, है ना। डज शी लिव फॉर अवे, आई, मैंने पूछा क्या वो दूर रहती हैं। तो सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, और ये सब डिफ़िकल्टी को देखते हुए भी वो जो है घर के बाहर उस हैवी केस के साथ